प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्रश्नमाला हमारी जो 12वीं चल रही है और उसका नाम है सर्किल, जिसे वृत्त कहते हैं, और उसके हम आज पार्ट 9 के साथ में आपके बीच उपस्थित हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा ऐसा मानना है कि 8 भाग आपने अच्छे से देखे होंगे और हमारा लाइव सेशन भी हम प्रारंभ कर चुके हैं। जैसे ही प्रश्नावली हमारी समाप्त होगी तो इस प्रश्नावली के जो कठिन जो प्रश्न हैं, जो आप उसको डाउट्स के रूप में आप समझते हैं, उन प्रश्नों पर भी हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट। तो आप नियमित क्लासें लेते रहें और आपके समय का सदुपयोग करते रहें। कई बच्चों के दिमाग में ये है कि कोर्स कटेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक हमें 10वीं के पूरे पाठ, पूरे कंसेप्ट अगर हमारे क्लियर नहीं होंगे तो आगे की क्लासों में हमको समस्या आएगी। तो आप बिल्कुल, मेरा मानना, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहें, क्योंकि करत करत अभ्यास थे, वो आता है ना हिंदी का एक, करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। यानी जब एक रस्सी जब कुएं पर आप गए होंगे तो कुएं का जो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जहाँ पर पत्थर लगा होता है, वहाँ पर बिल्कुल निशान बन जाते हैं। और निशान कौन छोड़ जाती है? रस्सी। एक रस्सी एक किस पर निशान बना देती है डियर स्टूडेंट? आप कहोगे सर कि बिल्कुल जो पत्थर होता है उसको भी एक रस्सी, एक साधारण सी रस्सी, मुलायम सी रस्सी जो भी उसको काट देती है। किससे? अभ्यास से और निरंतर अभ्यास से। रस्सी अंदर जाती है, बाहर आती है, अंदर जाती है, बाहर आती है। केवल व्यक्ति चेंज होता है और रस्सी तो वही रहती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें बिल्कुल नियमित, स्लोली बट कंटिन्यू रूप में हमें हमारा कार्य करते रहना है। हमारा जो स्टूडेंट जो लाइफ हमारी है, उस स्टूडेंट लाइफ को बड़े शान से हमको जीना है। और बड़े शान से जब हम स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करेंगे तो आप निश्चित तौर पर आने वाले जो आपका फ्यूचर होगा बहुत ब्राइट होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कहा कि उभयनिष्ठ कर्ण AB पर दो समकोण त्रिभुज ACB और ADB इस प्रकार खींचे गए हैं। एक उभयनिष्ठ कर्ण पर, ठीक है, इसका अर्थ ये हो गया कि एक उभयनिष्ठ कर्ण पर दो समकोण इस प्रकार खींचे गए हैं कि वे एक दूसरे की विपरीत स्थित है। सिद्ध कीजिए कि ये दोनों कोण क्या हैं? बराबर है। इस तरीके से यहाँ पर एक प्रश्न पर यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक उभयनिष्ठ, एक जैसे नंबर लिया मैंने A और ये B, ठीक है। और ये क्या है? कर्ण, उभयनिष्ठ कर्ण किसके रूप में? व्यास के रूप में। तो आप इसको क्या बनाओगे? व्रत बनाओगे, क्योंकि हमारा व्रत वाला सेशन चल रहा है, व्रत वाला पाठ चल रहा है। पाठ का नाम ही व्रत है, तो ये व्रत से संबंधित है, ये मान के चलें आप थोड़ा सा। और हम जब प्रश्न पे बात करने के लिए जब हमने प्रश्नावली शुरू की तो हमने व्रत को अच्छे से पढ़ा। ये व्रत का क्या हो गया? केंद्र हो गया, इसको O कहा। इसने कहा कि AB क्या है? कर्ण है, इसको कर्ण बनाना पड़ेगा। और दो समकोण त्रिभुज ACB, एक तो हमने समकोण त्रिभुज ऊपर बना लिया, एक समकोण त्रिभुज नीचे बना लिया। हमको पता है, हमने प्रमेय पढ़ी थी कि जो अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। ये अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है वो क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। चाहे आप यहाँ बनाओ, चाहे यहाँ बनाओ, चाहे यहाँ बनाओ, चाहे आप यहाँ बनाओ, जहाँ पर भी बनाओगे सब कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे डियर स्टूडेंट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एक वृत्त खींचा और उस वृत्त का व्यास क्या लिया? AB लिया। और इससे हमने क्या बनाए? दो त्रिभुज बनाए। और दोनों त्रिभुजों की जो वो है बनना किस तरफ है? तो उसने कहा विपरीत दिशा में। तो एक ट्रायंगल तो हमने ऊपर बनाया, एक ट्रायंगल नीचे बनाया। दोनों ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल है? आप कहोगे समकोण त्रिभुज है। तो ये नीचे वाले को तो हमने C नाम दिया और ऊपर वाले को क्या नाम दिया? D नाम दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? सिद्ध करना है BAC, BA और C, यानी ये वाला कोण BAC, ये वाला कोण। और दूसरा क्या है? BDC, BD और ये C, यानी यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा? इसको मिलाना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। या इसको जब हम मिलाएंगे ये, ठीक है, तो ये वाला कोण, ये दोनों कोणों को क्या करना है? हमको बराबर सिद्ध करना है। तो इसके लिए आपके जहन में बात बिल्कुल अच्छे से आ गई होगी प्यारे विद्यार्थियों। और वो क्या बात है? मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई व्रत है, ये व्रत का क्या कोई चाप है, इस चाप से परिधि पर आंतरिक कोण, इसी चाप से दूसरी परिधि पर आंतरिक कोण क्या होता है? बराबर होता है। अगर आप इस सबको अगर भूल जाएं तो यहाँ पर आपके पास चाप तो बन गया क्या? ये BC, ये BC तो हो गया चाप, ठीक है। और इस चाप से एक कोण तो बन रहा है A पर,
और इसी चाप से एक कोण कहाँ बन रहा है, डी पर, ये डी पर कोण बन रहा है। तो आप कह दोगे कि ये जो एक ही चाप से जो बने जो कोण बनते हैं, यानी जो कोण बनते हैं उनके मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है, लेकिन आपको लिखना तो पड़ेगा ना। हम समझ तो गए। हमने यहाँ पर दो बात की है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, इसलिए हमने कहीं पर भी, जहाँ पर भी आप बनाओगे वहाँ पर आप अच्छी तरह आप इसको बिल्कुल समझ सकते हो कि 90 डिग्री का कोण है। और 90 डिग्री का कोण होते ही हमारा काम सिद्ध हो गया समकोण त्रिभुज के रूप में। और दो त्रिभुज आपके लिए यहाँ पर ए सी बी नीचे वाला हो गया, और एक ADB ये ऊपर वाला हो गया। तो अब करते हैं शुरुआत इसकी। एक यहाँ पर है नंबर 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आप कहेंगे सर हमें एक वृत्त है, एक वृत्त जिसका केंद्र O तथा व्यास, क्योंकि केंद्र से होकर निकल रहा है, AB है। ठीक है, इसके बाद में और क्या दे रखा है, यहाँ पर त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज ADB समकोण त्रिभुज है। कौन से त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक, और ये विपरीत और स्थित है, वो दिख रहा है वहाँ पर। नंबर 2 आगे आपको सिद्ध करना है। नंबर 2 क्या करना है, सिद्ध करना है डियर स्टूडेंट। तो सिद्ध करने के लिए आपके पास रेडीमेड है वहाँ पर, कोण BAC बराबर कोण BDC, ये आपको सिद्ध करना है। आपने एक रचना भी कर दी यहाँ पर, क्योंकि जो हमें आवश्यकता थी उस रूप में हमने क्या किया, C को किससे मिला दिया, D से। C को D से मिलाया, C को किससे मिला दिया, D से मिला दिया प्यारे विद्यार्थियों। अब नंबर 4 आ गई उपपत्ति। उपपत्ति की बात करते हैं, यही है सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है प्रश्न का। ये तो हमने जो दिया हुआ उसी को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर अर्धवृत्त पर बने कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और यहाँ पर दे रखा है आपको, तो आप यहाँ पर लिखोगे कौन कौन 90 डिग्री का है। तो देखो कोण ADB बराबर कोण ACB, ये कितने डिग्री के, 90 है। कहाँ से पता है आपको, दिया हुआ है, ये गिवन है यहाँ पर, क्योंकि कौन से त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। तो आपने इन दोनों त्रिभुजों को क्या किया, आप कहोगे सर ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है, अतः ये AB व्यास वाला वृत्त D और C से गुजरेगा। ये जो आपका जो व्यास है AB वाला, जो ये वृत्त है, ये कहाँ से गुजरेगा, आप कहोगे सर ये D से भी गुजरेगा, A से भी गुजरेगा, C से भी गुजरेगा और B से भी गुजरेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसको कि AB व्यास वाला वृत्त बिंदु D और C से, अतः AB व्यास वाला वृत्त, AB व्यास वाला वृत्त बिंदु D तथा C से होकर गुजरता है। कहाँ होकर गुजर गया, बिंदु D और C से होकर क्या हो गया, ये गुजर गया। अब आपको पता है ये चारों बिंदु A, C, B और D किस पर है, आप कहेंगे सर वृत्त की परिधि पर स्थित है। और देख लीजिए यहाँ पर अलग से, क्योंकि ये अगले जो 11वां भाग आएगा वहाँ पर मैं एक प्रमेय के रूप में भी इसको सिद्ध करूँगा, कि जैसे यहाँ पर 4 बिंदु है आपके, इसमें समझना है इसको अच्छे से। यहाँ पर है A, ये C, ये B और ये D। तो ये जो चतुर्भुज आपको नजर आ रहा है, इस चतुर्भुज को कौन सा चतुर्भुज कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। कौन सा कहते हैं डियर स्टूडेंट, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि ये जो चारों शीर्ष होते हैं वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, और इनके जो आमने सामने के जो कोण होते हैं, ये 90 का होता है, ये भी 90 का होता है, यानी अभिमुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, 90-90 के होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल आप अच्छे से यहाँ पर समझा सकते हैं कि जो चक्रीय चतुर्भुज के रूप में है ये, क्योंकि चारों शीर्ष कहाँ पर है, वृत्त की परिधि पर स्थित है। और चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, ये हम जानते हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे, अतः बिंदु A, B, C तथा D
चक्रीय चतुर्भुज के क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के क्या है, बिंदु है, के शीर्ष हैं, शीर्ष भी बोल सकते हैं हम इसको, के शीर्ष हैं। ये चक्रीय चतुर्भुज के क्या हो गए, शीर्ष हो गए। ये चक्रीय चतुर्भुज क्या हो गया, ए बी सी और डी, ये चक्रीय बिंदु है चक्रीय चतुर्भुज के। कैसे भी आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में आप देखिए, आपको तो दोनों कोण बराबर करने हैं। दोनों कोण बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, एक चाप के रूप में हम समझते हैं। चाप के रूप में क्या समझते हैं कि इस वृत्त का जो एक ही चाप द्वारा, देखो ये चाप है ये वाला, ठीक, इसी चाप द्वारा एक कोण तो क्या बन रहा है, ये डी वाला बन रहा है। इसी चाप द्वारा एक कोण क्या बन रहा है, ये बन रहा है। अब इसको देखो, मेरा इससे काम निकल गया। अब आप इसको गौर से समझना डियर स्टूडेंट, ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये एक ही चाप है। एक ही चाप से जब वृत्त की परिधि पर जब हम कोण बनाते हैं इस चाप द्वारा या इस जीवा द्वारा, तो आप कहोगे इन दोनों कोणों का जोड़ क्या होगा, दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि एक ही वृत्त खंड के कोण जो कि कहाँ से होकर गुजर रहे हैं, ए बी सी और डी से होकर गुजर रहे, क्या होंगे, बराबर होंगे। या आप ऐसे कहें कि यहाँ पर बी सी चाप द्वारा बने कोण, चाप द्वारा कहाँ पर, आप लिखो यहाँ पर परिधि पर बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो ये आपकी जीवा है, या ऐसे बोल दो ये चाप है। इस चाप द्वारा ये देखो एक कोण तो कहाँ पर बन गया, यहाँ पर बन गया इस परिधि पर, और इसी चाप द्वारा एक कोण ये बन गया। तो दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः कोण कौन सा सिद्ध करना है, बी ए सी। तो ये हो गया बी ए सी बराबर कोण बी डी और सी। यानी हमको तो देखते ही पता लग गया। यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 चित्र बनाए। तीनों चित्र पहला ये बता रहा है कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ये आधा वृत्त है, जब भी तो हमने क्या कहा, ये वृत्त है। इसने वृत्त का नाम लिया, नहीं लिया ना कहीं भी। तो इसने कहा कि ये जो विपरीत दिशा में क्या बन रहे हैं, 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं। इसका मतलब ये जो चारों बिंदु है वृत्त के क्या है, परिधि पर स्थित है। और जब वृत्त की परिधि पर स्थित है तब हमने यहाँ पर रिजल्ट लिया था कि ये कौन सा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। और जब चक्रीय चतुर्भुज है तो ये हमने ये वृत्त के जो ये 4 बिंदु वृत्त पर स्थित हैं, ए बी सी डी, तो इसकी हमने पहचान सुनिश्चित की है कि चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष हैं। और उसके बाद में हमने चाप लिया बी और सी का, इस चाप द्वारा परिधि पर अंतरित कोण हो गया, और इसी चाप द्वारा फिर परिधि पर अंतरित कोण हो गया, बराबर होता है, जो कि मैंने आपको वहाँ पर समझा रखा है शुरू वाले पार्ट के अंदर। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को बड़े आसानी से यहाँ पर सरल किया। बहुत छोटा प्रश्न, देखते ही आपके जहन में बात आ जानी चाहिए। जैसे ये वाली जो लाइन को अगर हम हटा देते हैं तो आपके तुरंत ही ये बात समझ में आ जाती है कि दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और ए सी वृत्त के केंद्र पर क्रमशः 90 और 150 के कोण अंतरित करती है। आपके पास 2 जीवाएं हैं और दोनों जीवाएं, एक तो जीवा ए बी और ए सी है, किस पर है, वृत्त पर, वृत्त की जीवाएं हैं। ये हमने एक वृत्त बना लिया प्यारे विद्यार्थियों। इस वृत्त की 2 जीवाएं, एक तो जीवा ले लेते हैं ए बी और एक क्या ले लेते हैं ए सी। तो ये देखो यहाँ पर मैंने एक तो ले ली ए बी और एक क्या ले ली ए सी। ये तो हो गया ए बी और ये क्या हो गया ए और सी। ये वृत्त का क्या है डियर स्टूडेंट, केंद्र है। अब देखो उसने क्या कहा कि ये जो दोनों जीवाएं हैं ए बी और ए सी, उसके केंद्र पर, किसके केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर क्या करती है, 90 और 150 डिग्री का क्या बना देती है, कोण बना देती है। एक तो 90 का बनाती है कौन, ए बी वाली। तो ये जो कोण बन रहा है ये वाला कोण, ये तो कितना डिग्री का, 90 का, ठीक। और जो दूसरा कोण है कौन सा, वो 150 का बनाती है। ये वाली जो जीवा है ए सी, ये कितने डिग्री का बनाती है, 150 डिग्री का बनाती है। आगे देखो
तो कोण बी ए सी ज्ञात कीजिए। कोण बी ए सी, इसका मान पूछा है उसने, यानी कोण बी ए सी का आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। तो करते हैं हम शुरू। यहाँ पर इसको केंद्र को क्या मान लेते हैं, ओ। ठीक, यहाँ पर मैंने लिखा हल। हल में लिखते हैं प्रश्नानुसार एक वृत्त जिसका केंद्र ओ तथा जीवाएं ए बी तथा ए सी क्रमशः कहाँ पर, केंद्र पर, क्रमशः केंद्र पर 90 और 150 डिग्री का कोण बनाती है। क्या बनाती है, कोण बनाती है डियर स्टूडेंट। ये बात उसने दे रखी है। अब आपको निकालना BAC का मान, तो ये लास्ट में निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर आप सब बातें भूल जाइए, आप तो कक्षा 6 में आ जाइए। कौन सी कक्षा में आ गए हम, कक्षा 6 में आ गए। कक्षा 6 में गुरुजी ने बताया था, क्या बताया था प्रिय विद्यार्थियों, ये तो 90 डिग्री का है, ये 150 डिग्री का है। एक बिंदु के चारों तरफ, यानी एक बिंदु से जो कोण बनते हैं चारों ओर, वो कितने डिग्री के होते हैं, 360 के होते हैं। कितने के होते हैं, आप कहेंगे सर जो एक बिंदु से जब चारों तरफ जब हम कोण की बात करें, इस बिंदु के चारों ओर बने कोणों का जोड़ क्या होता है, आप कहेंगे सर कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ पर ये O है, O से जो कोण बनते हैं इन सब का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 को मानकर हम ये BOC का मान हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे केंद्र O पर बने कोण, केंद्र O पर बने कोण, कौन कौन से कोण बन रहे हैं, दो तो जीवाकार, एक इस चाप का BC चाप का। तो देखो कोण BOA प्लस कोण BOC प्लस कोण COA बराबर कितना होता है, आप कहोगे सर 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 360। यानी एक बिंदु से चारों ओर जो कोण बनते हैं उन सभी कोणों का जोड़ कितने डिग्री होता है, 360 होता है। अब जो दे रखा है, यानी कोण BOA कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री है, प्लस BOC का पता नहीं है, BOC रहने दो ना, BOC प्लस COA कितना 150 है, बराबर 360। दोनों को जोड़ लीजिए इनको, तो कोण BOC प्लस जोड़ेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 240 बराबर 360। 240 को पक्षांतरण करो, कोण BOC बराबर 360 माइनस 240, देन कोण BOC इज इक्वल टू, घटाते हैं इसमें 0, यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर कितना आ गया 120 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, 120 डिग्री। किसका मान निकाल लिया आपने, ये जो B वाला, ये O वाला जो कोण है जो बन रहा है BOC, इसका मान कितना, 120 डिग्री है। अब आपको पता है क्या, अब हम जानते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, प्रमेय को देखो। हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, एक प्रमेय जानते हैं। हम जानते हैं कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का दुगना होता है। क्या होता है, दुगना होता है। यानी मैंने आपको ये प्रमेय समझा दी, किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो ये चाप हो गया क्या, BC, इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, और इसी चाप द्वारा परिधि पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो ये 120 का आते कितने का होगा, आप कहेंगे 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यहाँ पर है आपका जो कोण है, कौन सा, आप कहेंगे सर कोण
ए सी इसको बी ए सी को बराबर के रूप में हम सेट करते हैं इसके साथ बी ओ सी के साथ, ठीक है। देखो ये वाला कोण क्या होता है, इससे आधा, किससे, ओ से। तो इन दोनों को बराबर के रूप में जब हम लिखेंगे तो ये बी ए सी और ये है बी ओ सी, बी ओ सी, ठीक। बी ओ सी का मान आपने यहाँ पर देखो, वापस समझें इसको हम यहाँ पर बराबर के रूप में यहाँ पर लिख रहे हैं। और बराबर के रूप में लिखने से सीधा सीधा तात्पर्य इतना ऐसा है कि जब इन दोनों को बराबर बनाएंगे तो ये तो डबल है, ये आधा है, तो ये डबल को हम क्या करते हैं, तो दोनों बराबर के रूप में हो गए। क्योंकि आपको पता है कोण बी ए सी, ये बी ए सी और 1/2 कोण बी ओ सी कितना हो गया, 120 हो गया, ये कट गया कितना, 60। तो कोण बी ए सी बराबर कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया। यही तो आपको निकालना था। वापस समझ लें इसको, यहाँ पर यह वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, ये चाप द्वारा, और इसी चाप द्वारा फिर किस पर, परिधि पर अंतरित कोण का ये कोण क्या होता है, दुगना होता है। तो जब ये कोण दुगना होता है तो ये क्या होगा, आधा होगा। तो आधे का अर्थ हो गया 120 में जब 2 का हम भाग लगाएंगे तो आप कहोगे सर 60 डिग्री यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने जो कोण बी ए सी का मान हमने बड़े आसानी के साथ यहाँ पर निकाला। देखिए यहाँ पर ये प्रमेय काम में आई, जो कि मैंने दूसरे भाग में आपको समझा दी थी शुरू में। इस प्रमेय का उपयोग देखो यहाँ पर हुआ, और ये कक्षा 6 का उपयोग हुआ। एक बिंदु के चारों ओर जो बने कोण कितने डिग्री के होते हैं, 360 के होते हैं। इस तरीके से देखो ये जो हमारी जो ज्योमेट्री, जो ज्यामिति के जो सवाल हैं, उन सवालों को हम तब अच्छे से सरल कर पाएंगे जब हमको ये कंडीशन ही पता है। देखो यहाँ पर बिंदु के चारों ओर 360, इधर से हमने किसकी बात की, इस प्रमेय की बात की। तो जब हम इनको बड़े आसानी से जब समझने का प्रयास करते हैं, और अगर हमें ये कंडीशनें याद है, दोनों कंडीशनें याद है, बिंदु के चारों ओर 360 और ये किसी वृत्त के लघुचाप या चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का डबल होता है, तो हमारे देखते ही हमारे जहन में ये प्रश्न बहुत आसानी से आ जाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। अगले प्रश्न पर हम बात कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो आपको लग रहा होगा सर बिल्कुल वही केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का दुगना होता है, उस प्रमेय पर आधारित प्रश्न चल रहे हैं, या एक ही चाप द्वारा जो वृत्त की परिधि पर चाहे कितने कोण बना दो, वो सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस उसी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल एक एक अक्षर को आप एक एक लाइन टू लाइन आप समझते चले, निश्चित तौर पर आपको ऐसा लगेगा कि आपको एक ऐसे नहीं लगेगा कि हम एक ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। आपको लगेगा बिल्कुल जैसे कक्षा में हमारे गुरुजी और हमें जो शिक्षण कार्य कराते हैं वैसे ही चल रहा है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है। ये त्रिभुज है ABC का परिकेंद्र क्या है, O। परिकेंद्र का मतलब इसके चारों तरफ क्या बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि कोण OBC ये वाला कोण, और दूसरा क्या, प्लस BAC ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना है, 90 डिग्री। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हल करते हैं। हल में जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। नंबर 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, आप कहेंगे सर त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है, ठीक। परिकेंद्र O हो गया। अब देखो यहाँ पर नंबर 2 है, सिद्ध करने वाली बात, सिद्ध करना है। रेडीमेड दे रखा है, ये भी आपको सिद्ध करना, क्या करना है हमें सिद्ध। रेडीमेड में आपको दे रखा कोण OBC प्लस कोण BAC बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। नंबर 3 रचना की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, और रचना की देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC का परिकेंद्र ये है। सिद्ध कीजिए कि ये, ठीक है। ये सिद्ध करने वाली बात लिखते हैं हम। नंबर 2 सिद्ध करने वाली बात लिख दी। अब नंबर 3 पे आ गई उपपत्ति। उपपत्ति के अंदर अब देखिए यहाँ पर गौर से प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है सबसे पहले आप इस लाइन को हटा दीजिए।
हटाते ही ये क्या हो गया, चाप हो गया। तो आप कहेंगे वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण परिधि पर आंतरित कोण का क्या होता है, डबल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, यह देखो केंद्र पर क्या कौन सा बन रहा है, आप कहेंगे सर BOC, यह आ गया कोण BOC। और परिधि पर कौन सा बन रहा है, कोण BAC का दुगना होता है। तो ये दो, आधे वाले को 2 से गुणा करेंगे तो बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पर हमने मान रखा है, क्या मान रखा है, कोण BAC क्या है, यहाँ पर x है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया x बराबर 2 और BAC, ये देखो B और क्या आ गया, देखो सॉरी BOC को तो क्या मान रखा हमने, Z मान रखा है। और BAC को क्या मान रखा, x मान रखा है। तो 2Z बराबर 2x समीकरण नंबर 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसको पूरा करते हैं हम। ये OBC एक त्रिभुज है, त्रिभुज OBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अब ये समद्विबाहु त्रिभुज तो कक्षा 6 का है, 10 का थोड़ी है। हम जानते सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर है तो उसके जो कोण होंगे वो कोण भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमको पता है, ये दोनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। आप कैसे कहोगे बराबर हो गई, वो इसलिए बराबर हो गई, ओ से जब परिधि तक और ओ से जब परिधि तक जब हम ये लाइन डालते हैं, रेखा खींचते हैं, तो क्या कहलाती है, त्रिज्या। और त्रिज्याएं क्या है, कितनी खींच लो सबकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो आप कह देंगे जी OB और OC क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिखा OB बराबर OC, ये भुजा दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। तो कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण C, इसलिए हमने इसको क्या क्या नाम दे दिया, YY दे दिया। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज OBC में आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर लिखा मैंने कोण B प्लस कोण O प्लस कोण C बराबर कितना, 180 डिग्री है। कोण B का मान क्या है आपके पास, Y है, प्लस O को Z हमने कह रखा है, इधर से C को भी Y कह रखा है क्योंकि बराबर है 180 हो गया। तो ये आ गया Z प्लस Y कितना Y, 2Y बराबर 180। अब आपने देखो समीकरण 1 का उपयोग करो, Z बराबर कितना 2x, तो यहाँ पर Z की जगह क्या लिख दिया, 2x प्लस 2y बराबर 180। ये कहाँ से लिखा मैंने, ये आप कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखा प्यारे विद्यार्थियों। 2 क्या हो गया यहाँ पर कॉमन आ गया, 2x प्लस y बराबर 180। अब इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, गौर से देखना। ये देखो यहाँ पर मैं वापस रिपीट करता हूँ, 2x प्लस वाई बराबर 180। तो 2 चले गया बटे में, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180/2, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, यानी आ गया 90 डिग्री। यानी x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। x क्या है, किसका मान है, तो आप कहेंगे सर BAC। तो कोण BAC प्लस y क्या है, OBC, कोण OBC बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब आप सिद्ध करने वाली लाइन को देखो अच्छे से, यहाँ पर OBC, ये OBC प्लस ये प्लस BAC और दोनों का जोड़ किसके बराबर, 90 के बराबर। यही तो डियर स्टूडेंट हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम। मेरा मानना है आपने इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझा है।
प्यारे विद्यार्थियों, हमने देखे यहाँ पर ये प्रमेय का उपयोग किया है। ये उत्पत्ति के अंदर सीधा शुरू ही हम तो यहाँ से हुए। ये होते ही हमको पता लग गया दो त्रिभुज, जो दो त्रिज्याएं हैं बराबर हैं, और त्रिज्याएं बराबर होते ही हमने कह दिया कि कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज है तो इसके जो कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और इसीलिए मैंने वाई वाई नाम रख दिया इसका। और अब आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये भी कक्षा 6 की कहानी यहाँ पर बयां की है मैंने, कोई कक्षा 10 से नहीं लिया है, कक्षा 10 से केवल ये वाली प्रमेय ली है। तो इन तीनों कोणों का जोड़ जब 180 किया, मान जब हमने यहाँ पर रखे, रखते ही जब इसको सरल किया, और सरल करते ही हमारे पास जो रिजल्ट जो आना चाहिए था वो हमने रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो सेशन था उस सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 पर अपने यहाँ पर आपको प्रश्न हल करवाए, या तीनों प्रश्नों पर हमने यहाँ पर बात रखी। मैंने पूरे प्रश्नों को एक एक लाइन टू लाइन आपको समझाए हैं। आप फिर भी अगर आपको कोई क्यूरीज रहती है, कुछ बात समझनी है, तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें, जो कि आने वाले जो मेरे वीडियो में उनको मैं सम्मिलित कर पाऊँ। और निश्चित तौर पर आप बहुत आनंद के साथ पढ़ रहे होंगे, आनंद के साथ पढ़ते रहें, क्योंकि जितना आप पढ़ोगे आपको लगेगा हम बहुत कम पढ़ रहे हैं। आप बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत मेहनत के साथ पढ़ें, ईमानदारी के साथ पढ़ें। ईमानदारी, होनेस्टी शब्द इसलिए लगाया क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट का जो परम कर्तव्य है वो आपका जो विद्यार्थी का जो एक विद्यार्थी के जो गुणधर्म होने चाहिए, जैसे त्रिभुज के होते हैं, इसी तरह विद्यार्थी के भाई कम सोना, इधर से अच्छा पढ़ना, ठीक है, आपका टाइम का मैनेजमेंट होना, और पूरे विषयों पर आपका चिंतन रहना, चिंता नहीं रहना, चिंतन रहना। और जब भी आप सुबह से शाम तक जब किसी विषय वस्तु को पढ़ते हो तो सोते समय आप उसको चिंतन जरूर करें कि मैंने जो जो पढ़े हैं वो रिकॉल हुए कि नहीं हुए, कहाँ पर हमारा फेलियर रहा, कहाँ पर हमारे कोई बात समझ नहीं आई, जो कि हम सर से आने वाली क्लासों में अपेक्षा रखेंगे। तो आप निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जो कोई बालक पीछे रह गया तो फटाफट आप 2-3 भागों को देखकर मेरे साथ आ जाएं, क्योंकि साथ आने पे आनंद होता है। कई बार क्या करते हैं हम, पिछला वाला वीडियो नहीं देख पाए, हमने ये क्लास नहीं देख पाए, तो हम पीछे रह जाते हैं। पीछे नहीं, आप बराबर आ जाएं और तैयारी करें। निश्चित तौर पर आप गणित में पूरे के पूरे 100 के 100 अंक प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर। थैंक यू।